पाकिस्तान का गेम प्लान। ये खुद दहशतगर्दों को जन्म देते हैं, खुद सांप पालते हैं, फिर सांप इनको काटते हैं, फिर ये कहते हैं कि सांप बड़ी बुरी चीज होती है। और भैया पालते क्यों सांप? और दूसरी चीज, ये जो ट्रंप कहता है कि हमने 32 अरब डॉलर दिए पाकिस्तान को, ये जरा पाकिस्तानी खुद दिल पे जरा हाथ रख के अपने ईमान को, जिसको कहते हैं ना हिंदी में साक्षी मान के, ये बताएं कि ये पैसे किस चीज के लिए थे, ये थे क्यों, ये क्यों अमेरिका ने पैसे दिए पाकिस्तान को? कोई ये तो बताए, ये पूछे पाकिस्तानी, पूछे अपने सियासतदानों से या अपने मिलिट्री के जो लीडर्स हैं, इनके जो मिलिट्री के जनरल्स हैं, उनसे पूछे कि भाईजान ये पैसे आपने पकड़े क्यों अमेरिका से? ये बेसिकली पैसे इसलिए पकड़े कि अफगानिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट और मज़ेदार न्यूज़ के साथ हम हाजिर हुए हैं फिर आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है जैसे कि आज पाकिस्तान को चारों तरफ से दुनिया ने घेर रखा है और पाकिस्तान ने अपने हालात पर काबू नहीं पा रहा है। जैसे कि एक अफगानिस्तान जैसे देश उसको नियमित डेली के तौर पे अब ठोक रहा है। उनके डेली 5 से 7 आदमी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के। और ये जो टीटीपी है, टीटीपी का नाम जो अभी उठ कर आया है सामने, ये पाकिस्तान का ही पाला हुआ सांप है दोस्तों, वही उसको आज डस रहा है। और जो ये फंड, मेन जो मुद्दा है सारा फंड्स को लेकर ही चल रहा है दोस्तों। जैसे कि कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब टीटीपी सोच रहा है कि हम भी कब्जा करके ज़्यादा से ज़्यादा फंड हम अपने कब्जे में कर लें। तो इनके द्वारा जो बनाए गए संगठन है वो आपस में लड़ाई करें दोस्तों। तो इसी को लेकर ये न्यूज़ है। चलो आज न्यूज़ को करते हैं तो स्टार्ट। कल पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो अटैक हुआ था अभी पाकिस्तान आर्मी पे वजीरिस्तान में, जिसमें ऑफिशियली तो 7 मारे गए, हमारी इत्तला है कि 15-20 मारे गए फौजी, और एक सुसाइड अटैक हुआ था। उस पर एक मिनिस्टर ने कहा है कि टीटीपी को भारत फंडिंग कर रहा है थ्रू अफगान प्रोक्सीज, और टीटीपी को भारत चला रहा है। आप इस पूरे रीजन पे बहुत नजर रखते हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? आरिफ जी, ऐसा 2-3 चीजें हैं। अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत टीटीपी चला रहा है या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि टीटीपी को पैसे दिए हैं या कुछ और भारत ने करा है, तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि फिर पाकिस्तान, देखिए ये लोग इस्लामाबाद में बैठते हैं सबके सब, कैपिटल है पाकिस्तान का इस्लामाबाद, और वहां पे सारे एम्बेसीज वाले रहते हैं, हाई कमीशन वाले रहते हैं, वहां पे डिफेंस अटैचीज हैं, एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, सब कोई है, मतलब वहां पे करीब 100-150 होंगे वहां पे मिनिमम इस्लामाबाद में। तो मुझे यही बात समझ में नहीं आती आरिफ जी कि ऐसा ये लोग क्यों नहीं करते हैं कि सबको बुलाएं, एक जगह इकट्ठा करें, उनको ब्रीफिंग दें और सबको फोल्डर पकड़ाएं कि साहब ये भारत की करतूत है, ये हमें प्रूफ मिले हैं, ये भारत ने टीटीपी को पैसा दिया है, ये भारत ने हथियार दिए हैं, ये भारत ने ट्रेनिंग दी है, ये भारत ने ऑर्डर्स दिए हैं, और ये डेफिनेट प्रूफ है, ये रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये इनके सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट के XYZ कुछ। क्योंकि जब देखिए भारत अगर करेगा बात तो इलेक्ट्रॉनिकली बात करेगा, क्योंकि अगर टीटीपी से बात कर रहा है, टीटीपी का ऐसा कोई हेडक्वार्टर तो है नहीं कि शॉपिंग मॉल के तीसरे फ्लोर पे टीटीपी का हेडक्वार्टर, ऐसा तो है नहीं। तो टीटीपी तो दहशतगर्द तंजीम है। मेरा ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान लगातार बोलता रहता है भारत भारत, और मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान टीटीपी के बारे में सीरियस है। अगर पाकिस्तान सीरियस होता तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान सच में अपने दिल से मानता कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फंडिंग भारत कर रहा है या फिर और भी कुछ ऐसा मामला है, तो पाकिस्तान उसके सबूत पूरी दुनिया को शेयर करता, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता, वो यूनाइटेड नेशंस में जाता और कहता कि साहब ये है, ये देखिए हमारे पास प्रूफ है, ये भारत का असली चेहरा है, वो भारत को एक्सपोज करता। ये जो स्टोरी है मैं बता रहा हूं, ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये आरिफ जी स्टोरी है पाकिस्तानियों के लिए, जो कि दहशतगर्दी से परेशान हो गए हैं। और पाकिस्तानी क्यों परेशान हो गए? क्योंकि यही लोग पहले, मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, जिनके मन में ये गजवा हिंद है और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जब तक दूसरे का खून खराबा हो इनको बहुत अच्छा लगता है, जब खुद के घर में खून के छींटे आते हैं तब इनको थोड़ा सा हरारत सी होती है, इनका फीवर चढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मैं पाकिस्तानी कौम को ऐसा सच यही कहना चाहूंगा कि साहब देखिए, अगर आपके पास भारत के खिलाफ प्रूफ है तो आप जाइए और दुनिया के सामने रखिए। आप OIC
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 मुस्लिम कंट्रीज है, उनके सामने प्रूफ रखिए कि साहब ये हमारे सबूत हैं और इन सबूतों की बिना पे हम ये कह रहे हैं कि भारत ने इनको सपोर्ट करा, इनको पैसे दिए हैं। आप कुछ तो करिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं आरिफ जी, ये मैटर क्या है। ये मैटर है पाकिस्तान का डोमेस्टिक ऑडियंस को कहना, क्योंकि आम पाकिस्तानी परेशान है, आम पाकिस्तानी की मस्जिदों में बम फूट रहे हैं। अब वो इनसे सवाल पूछता है। ये कहना बड़ा आसान है कि अफगानिस्तान से हुआ और भारत की साजिश है। भारत भी फॉरेन कंट्री हो गई, अफगानिस्तान भी फॉरेन कंट्री हो गई, यानी कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, जनरल आसिम मुनीर हैं या कोई भी हैं, ये कहना चाहते हैं कि साहब देखिए ऐसा है कि पाकिस्तानी जो है ना वो तो एक्चुअल में है बड़े लायक, उनकी कैपेबिलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन अब भोले भी हैं, मासूम भी हैं, बच्चे जैसे भी हैं। अगर कोई साजिश कर दे तो आखिर फिर ये क्या करें, साजिश के सामने तो फिर सभी लोग नाकाम हो जाते हैं। तो ये चूरन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये लोग आम पाकिस्तानी को बेच रहे हैं, क्योंकि ये जो सांप है ना इन्हीं के जने हुए आरिफ जी, ये सारे के सारे लश्कर तैयबा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में सिर्फ इतना फर्क है कि एक भारत के खिलाफ ऑपरेशन करता है और जो दूसरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करता है। इनकी आइडियोलॉजी, इनकी रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी, इनकी खिलाफत बन जाएगी, काफिरों को मार देंगे, ये सब की सब इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल एक जैसा इनका दिमाग है, इसमें देयर इज नो डिफरेंस। इनके टारगेट अलग है, दैट्स इट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जाके ठोकता है और लश्कर तैयबा भारत के अंदर ऑपरेशंस करता है, दैट इज द ओनली थिंग। मेजर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप जब प्रेसिडेंट था तो उसने कहा था कि हमने पाकिस्तान को $32 बिलियन दिए, लेकिन जिन टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए दिए उनको पाकिस्तान ने बचा के रखा। और दुनिया को पता है कि तालिबान वर क्रिएटेड बाय पाकिस्तान, तालिबान पाकिस्तान के मदद से वापस पावर में आए। तो क्या वजह है कि तालिबान आज पाकिस्तान से इतना खिलाफ हैं, पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं और कंपैरेटिवली भारत पे भरोसा ज्यादा कर रहे हैं तालिबान? क्या वजह है? इसमें दो तीन बातें, थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, तारीख में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा आरिफ जी। बात यह है कि अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जहां तक तालिबान की बात है, ये वो अपने आप को भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम विक्टिम हैं और हमारे लोग मारे गए, और दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग क्यों मरे। वो जो पाकिस्तानी 80,000 मरे, या कहते हैं 100 अरब का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, ये फिगर कहां से आए, पहली बात। और दूसरी चीज ये है, मैं जानना ये चाहता हूं, जो भी पाकिस्तानी अगर आपका प्रोग्राम देख रहा है, मैं ये समझ नहीं पाया अभी तक, है ना, पूरे पाकिस्तान का गेम प्लान। ये खुद दहशतगर्दों को जन्म देते हैं, खुद सांप पालते हैं, फिर सांप इनको काटते हैं, फिर ये कहते हैं कि सांप बड़ी बुरी चीज होती है। तो भैया पालते क्यों सांप? और दूसरी चीज, ये जो ट्रंप कहता है कि हमने $32 अरब दिए पाकिस्तान को, ये जरा पाकिस्तानी खुद दिल पे जरा हाथ रख के अपने ईमान को, जिसको कहते हैं ना हिंदी में साक्षी मान के, ये बताएं कि ये पैसे किस चीज के लिए थे, ये थे क्यों, ये क्यों अमेरिका ने पैसे दिए पाकिस्तान को? कोई ये तो बताए, ये पूछे पाकिस्तानी, पूछे अपने सियासतदानों से या अपने मिलिट्री के जो लीडर्स हैं, इनके जो मिलिट्री के जनरल्स हैं, उनसे पूछे कि भाईजान ये पैसे आपने पकड़े क्यों अमेरिका से? ये बेसिकली पैसे इसलिए पकड़े कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन का और एलाइड फोर्सेस के ऑपरेशन होते रहे। आप कराची के रहने वाले हैं, बिन कासिम पोर्ट से इनका माल जाता था, तोरखम के थ्रू अफगानिस्तान जाता था। तो जिस जहनी आजादी की बात इमरान खान ने करी थी कि साहब अफगानों को जहनी आजादी मिल गई है और अमेरिकन चले गए हैं, उनको अगर वो गुलाम थे अमेरिकन के अंडर, अगर तो वो गुलाम थे, तो उनको गुलाम रखने का किरदार पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान उनको गुलाम रखने के लिए $32 अरब, यही तो है सर, यही तो है। कभी पोलियो के कतरों के नाम पे आपने दे दिया, कभी औरतों के एजुकेशन के नाम पे दे दिया, कभी आपने पब्लिक सैनिटेशन के नाम पे दे दिया, कभी आपने जेंडर इक्वालिटी के नाम पे दे दिया, कभी आपने एजुकेशन के नाम पे दे दिया, कभी आपने क्लाइमेट फंड के नाम पे दे दिया, कभी आपने बोला कि कोलिशन रिलीफ फंड है, जो कि एक बहुत बड़ा फंड है, कोलिशन रिलीफ फंड के, यानी कि आपने रस्ते, आपसे मेरी मुराद यहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका ने बहाने ढूंढे कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो बुरे काम कर रहा है, जो इनके कुकर में है, उनके लिए इनकी फंडिंग कैसे करी जाए। अब ये सारी फंडिंग के बाद ये बोलना कि साहब हम ही विक्टिम है, भैया आपने पैसे लिए थे। अब मैं अगर टैक्सी चलाता हूं, मैं आरिफ साहब आपकी ऑडियंस को समझा देता हूं, अगर मैं टैक्सी चलाता हूं
और कोई मेरी गाड़ी में बैठता है और कहता है कि जी के मैं 5,000 रुपए आपको दूंगा, आप मुझे यहां से श्रीनगर ले जाएंगे और श्रीनगर से वापस लेकर आएंगे 2 दिन के अंदर, 5,000 रुपए में हमारी डील तय हो गई। रास्ते में मैं गाड़ी चला के ठोक दूं और मेरे हाथ पैर टूट जाएं, तो जिसने मुझे पैसे दिए श्रीनगर जाने के लिए और वापस आने के लिए, या नैनीताल या शिमला कोई भी हिल स्टेशन ले लीजिए, मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आप नहीं पैसे लेते, आप नहीं गाड़ी चलाते, इन लोगों ने पैसे लिए। अच्छा, आपका दूसरा सवाल यह है सर कि क्यों भला समझते हैं? क्योंकि देखिए, अफगान जो है ना, इन्होंने हर समय अफगानों को यह बताया कि भैया अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है, हम अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। अब अफगानिस्तान वालों पर तो किसी का बाप कंट्रोल नहीं कर पाया आज तक। ये आपको भी पता है, दुनिया जानती है, मैं और आप क्या जानते हैं, दुनिया बेहतर जानती है कि अफगानों को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। और अफगानिस्तान से तो सिकंदर भी आया था, वो तो किसी के हत्थे चढ़े नहीं आज तक। अब जैसा कि आपने देखा दोस्तों इसमें वीडियो में कि कैसे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही है हर जगह ही, और पाकिस्तान की हर जगह अपने आप से ही मतलब थू करवा रहा है। अब जैसे समिट मीट भी हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ पर किसी ने पूछा तक भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं रह गई दोस्तों। वो सिर्फ एक पालतू कुत्ता बनकर रह गया है सिर्फ चाइना का, बस उसी के तलवे चाटता है और जैसे चाइना बोलता है वैसे ही उसको करना पड़ता है। तो इसी कारण अभी पाकिस्तान की धज्जियाँ उठ गई है दोस्तों। और महंगाई वगैरह तो आपको पता ही है, इकोनॉमी इसकी डाउन चल रही है। तो इसी से रिलेटेड हम नई से एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। जल्दी एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।